बेटा अगला टॉपिक है आपका द्रव्य कण न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य। द्रव्य कण कौन सा द्रव्य कण है बेटा? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। द्रव्य कण न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य। अच्छा, आपने अभी पढ़ा था इससे पहले द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, उन पर तो आवेश था। तो आप जब उनको त्वरित करना चाह रहे थे तो आपने उनके ऊपर, त्वरित का मतलब आप उनको गति कराना चाह रहे थे तो आपने उनके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया, विभव अप्लाई किया, यही बात थी। लेकिन अब आपको कौन त्वरित करना है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है क्या? न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, और जब न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं हो सकता तो इसको भी विभव आरोपित करके त्वरित नहीं कर सकते। तो अब न्यूट्रॉन को कैसे त्वरित करना है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब भी आप किसी पार्टिकल को त्वरित करना चाहोगे, गति कराना चाहोगे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी आप दो रूप में दे सकते हैं, या तो हीट के रूप में या वोल्टेज के रूप में है। लेकिन अब यहाँ वोल्टेज तो प्रभावी हो ही नहीं रहा है न्यूट्रॉन पर, तो आपको हीट देना पड़ेगा। इट मीन टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टेम्परेचर। आप न्यूट्रॉन को जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। कोई समस्या थोड़ी है। चलो बेटा, अब देखो E मैं मान लेता हूं, माना कोई m द्रव्यमान का कौन है? न्यूट्रॉन है। ठीक, जब इसे त्वरित किया जाता है तो इसके ऊपर ऊष्मीय ऊर्जा आरोपित की जाती है। तब T केल्विन ताप पर, कितने ताप पर बेटा? T केल्विन ताप पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, T केल्विन ताप पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। एक्चुअली E बराबर कितना मान मिलेगा आपको 3/2, सॉरी E बराबर समानुपाती का चिन्ह डालूंगा तो कुछ मान मिलेगा K इंटू E। जो आपके पास न्यूट्रॉन है उस न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा कितनी आ गई? KT आ गई, जहां K बोल्ट्जमान नियतांक है। ठीक, T आपका ताप है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो, तब द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या मिलेगी? देखो, लैम्डा बराबर h/√2m E। आपको कौन चाहिए? द्रव्य कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य। ठीक, आपको क्या मान मिलेगा? लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर h/√2m मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। चले आगे, इंटू E का मान कितना आएगा? K इंटू T। बोलो, कोई दिक्कत? चले आगे, आप देखो H का मान, H Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन, Mn व K के मान रखने पर, ये सारे मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर, डायरेक्ट याद रखना है, 30.78 अपॉन √, नीचे कौन है? T। बेटा K बोल्ट्जमान नियतांक का मान रख दिया, Mn का मान रख दिया, H का मान रख दिया, किसका मान नहीं रखा? T का। T रह गया इंटू 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर आपको मिलेगा 30.78 अपॉन √T। किसमें मान मिलेगा बेटा? एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। ये द्रव्य कण न्यूट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य होगी। ठीक है ना। अगर इसी स्थान पर आपका द्रव्य कण न्यूट्रॉन की जगह कोई गैस का कण होता, कौन सा कण? गैस का कण होता, तो उससे रिलेटेड तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है ये देखनी है। चलो देखते हैं। द्रव्य कण गैस से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य। आप देखो,
द्रव्य कण गैस से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या आएगी? देखो भैया, हम जानते हैं गैस के कण की गतिज ऊर्जा ताप परम उसके परम ताप के समानुपाती होती है। मैं यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो आपको कुछ मान मिलेगा। E के बराबर 3/2 kT। याद रखना, T केल्विन ताप पर किसी गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होती है? E के बराबर 3/2 kT। ये आपने गैसों वाला जो चैप्टर 11th क्लास में था उसमें देखी थी कि T केल्विन ताप पर किसी गैस के अणु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? E के बराबर 3/2 kT। मैं वापस फिर बोल रहा हूँ, गैस का कण होगा तो उसकी औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT और न्यूट्रॉन होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा ओनली kT रहती है। ठीक है ना? चलो, तब द्रव्य कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/√2me के। देन समीकरण 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से कौन सा? गैस के कण के लिए, चलो भाई, लैम्डा जी, लैम्डा गैस का कण है ना, तो लैम्डा जी बराबर h/√, कितना मान मिलेगा? देखो 2 एज इट इज mg मास ऑफ गैस एंड कहाँ है? E के का मान कितना मिलेगा? 3/2 kT। तो से आपको मान मिलेगा लैम्डा जी बराबर h/√3mg इंटू k इंटू T। याद रखिएगा, यहाँ गैस का कण कोई फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन गैस है, हीलियम है कि कौन है, कोई फिक्स है या नहीं। तो प्रत्येक गैस के कण का मास अलग अलग होगा। जब मास अलग अलग होगा तो हम mg का कुछ मान रख ही नहीं सकते, तो mg हमारे पास में मान नहीं रखेंगे। तो आपको जो लास्ट अंतिम रिजल्ट मिलेगा, गैस के द्रव्य कण गैस के कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा जी बराबर आपको कितना मान मिलेगा? h/√3mg इंटू kT। नाउ mg मास ऑफ गैस का पार्टिकल है ना, एंड के बोल्ट्जमान हो गया, एंड T क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। बोलो, यहाँ तक कोई समस्या?